आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारी खास सीरीज बजट को लेकर बाजार की उम्मीदों पर। बजट 2023 मार्केट मांगे मोर। देश भर के सारे म्यूचुअल फंड्स को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वाइस चेयरपर्सन और साथ ही एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बजट को लेकर ही आपसे एक बार मैं राय लेना चाहता हूं, क्या उम्मीद रखी जाए इस बजट से, स्पेशली तब जबकि अगले चुनावों के पहले ये फुल फ्लेज बजट होगा, आखिरी फुल फ्लेज बजट होगा। आप क्या उम्मीद कर रही है, सरकार क्या कुछ करेगी? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। जहां तक मैं इस बजट को देखती हूँ, हाँ ये चुनाव से पहले आखिरी बजट है, लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि ये बजट पिछले बजट्स में जो 2-3 बजट्स में हो रहा है उसका एक कंटिन्यूएशन रहे, ना कि कुछ रेडिकल रहे। और मेरी आई वुड से 4 एरियाज पे फोकस रहेगी। मैं जल्दी से कहूंगी, एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कम होता जाए। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो फिस्कल डेफिसिट पे हम कितना ध्यान देते हैं। दूसरा जो मेजर थीम है कि प्राइवेट कैपेक्स को आप कैसे स्पर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग आप क्या कर रहे हैं, ये थीम हमने पिछले 2 बजट्स में बहुत अच्छे से प्ले आउट होते हुए देखा है, वो कैसे कंटिन्यू होगा। तीसरा मेरा थीम रहेगा, और इस पे मैं ज्यादा एक्शन देखना चाहूंगी, चर्चा बहुत हुई है पिछले कुछ सालों में, वो है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। ये मेरे हिसाब से डेफिसिट के लिए, सरकार के लिए बहुत क्रूशियल है। तो इस पे काम क्या हुआ है, एग्जीक्यूशन क्या हुआ है, क्योंकि बातें बहुत हुई हैं इस टॉपिक पे। तो एसेट मोनेटाइजेशन पे, डिसइन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है। एंड आई थिंक फाइनली मार्केट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर साल कहती हूँ अनिल जी, इस कैपिटल गेन्स रेजीम और जनरल इंडिया में एक टैक्स स्टेबिलिटी का माहौल रहना चाहिए। बातों में बहुत चर्चा हो रही है कि ये हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इधर उधर। आई जेन्युइनली होप कि कुछ ना हो, क्योंकि निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स रेजीम की बहुत जरूरत है। और इंडिया डोमेस्टिक कैपिटल को बहुत इंसेंटिव्स चाहिए मार्केट में आने के लिए। एकदम साफ तरीके से आपने बताया कि बजट को लेकर बाजार के लिए या हम सबके लिए 4 खास बातें हैं जिन पर फोकस करना है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन, उस पर किस तरह का रोड मैप होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कितना करती है, कैपिटल गेन टैक्स और बाकी टैक्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, और सरकार को जो कुछ भी पैसा जुटाना है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, ये किस तरह के आते हैं। ये कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए सरकार को। लेकिन एक बात जो लगातार बाजार के मन में है कि ग्लोबल मार्केट में जिस तरह का मूड माहौल है, उसको लेकर हमारे चुनौतियाँ काफ़ी है। हमारी अपनी ग्रोथ मजबूत है, क्या कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए जिससे कि हम ग्लोबल उतार चढ़ाव में इस मुश्किल भरे माहौल में बच पाए? फिस्कल डेफिसिट में अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हम हैं, इवेंचुअली स्कोप हो सकता है दैट रेट्स कैन स्टार्ट कमिंग डाउन, वही ग्रोथ को स्पर कर सकता है। लेकिन जहां तक ग्लोबल माहौल की बात है, मैं जरूर कहूंगी ग्लोबल माहौल खराब है। जब हम प्रमोटर से बात करते हैं, खासकर यूरोप में, तो स्ट्रेस है। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी पे हम अभी भी काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। कुछ जो रिफॉर्म्स बैक थीम है, जैसे पीएलआई है। अब पीएलआई एक चीज है जिसपे मैं बहुत जानकारी सुनना चाहूंगी कि आगे क्या कर सकते हैं। वो कुछ क्षेत्रों में काफी सक्सेसफुल रही है। तो पीएलआई है, डिफेंस स्पेंडिंग है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस है। ये जो कुछ थीम्स हैं जो ग्रोथ दे सकती हैं, बिकॉज आपकी सर्विसेज लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ग्लोबल स्ट्रेस के चक्कर में कम रहेगी। लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स, खासकर जो रिफॉर्म से आ सकते हैं, उन पे मैं ज्यादा गौर करना चाहूंगी। कि आप राधिका जी एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, एक राय मैं आपसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आउटलुक पर भी लेना चाहता हूँ। और वो इसलिए कि अब तक अच्छा पैसा इन्फ्लोज आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी थोड़े मजबूत हैं और गिरते बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं। किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं इन्फ्लोज को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर? अच्छी बात यह है अनिल जी कि लॉन्ग टर्म में हमें लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 15 से 18% ग्रो करेगी। कुछ साल ज्यादा अच्छे रहते हैं, कुछ साल थोड़े म्यूटेड रहते हैं जैसा पिछला ईयर। लेकिन अगर आप इक्विटी फ्लोज को देखें तो
2020-21 में बहुत नए निवेशक आए, बहुत नया पैसा आया, लेकिन इस साल भी इक्विटी फ्लोज मंथ ऑन मंथ ज्यादातर पॉजिटिव रहे हैं, साल के लिए पॉजिटिव रहे हैं। इसका मतलब लोग पैसे डाल रहे हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक शेयर करती हूँ। जब मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो हमारी एसआईपी बुक कुछ 4,000 करोड़ महीने की थी। 5 साल हो गए हैं, वो 13,000 करोड़ महीने की है। मुझे लगता है अगले 5 साल में ये 30,000 करोड़ की होगी, और ये हमारे डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स को बहुत स्टेबिलिटी देता है। इनफैक्ट पिछले साल शायद जितना पैसा एफआईआईज ने निकाला है हमारे बाजार से, उतना हमारी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है। तो रिटेल निवेशक का जो एसआईपी पे भरोसा है वो अभी तक जारी है, और ये इसलिए है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, जब इंसान एसआईपी करता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब नहीं होता, मार्केट के उतार चढ़ाव को वो एवरेज कर पाता है। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, दैट इज अ वेरी हेल्थी साइन। अगर ये बुक 25,000 30,000 की हो गई 5 साल में, तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक बात है। तो एसआईपी का पैसा आता रहे, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी ताकत देगा, और साथ ही जो हमारे अपने इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय इन्वेस्टर्स, उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का काम करेगा। तो मैं आपसे शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही, साल भर के लिहाज से एक बार बाजार का आउटलुक भी लेना चाहता हूं कि किस तरह से देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को हमारे अपने और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। आई थिंक यूरोप में एक रिसेशनरी एनवायरनमेंट है जो थोड़े टाइम के लिए शायद बरकरार रहेगा। गैस प्राइसेस कम हो गए हैं, तो मे बी दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। यूएस का आई थिंक कह नहीं सकते, अभी भी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड वाइल टेक विच इज अ वेरी लार्ज सेक्टर, एसएनपी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, स्ट्रेस में आया है। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से कि यूएस रिसेशन में है। जहां तक इंडिया की बात है, हमें ये लगता है, हमारा थीम इस साल का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये है दैट देयर विल बी पेन बिफोर रिटर्न्स। तो शायद 2 हिस्सों का साल होगा। पहले आधे साल में आपको ग्लोबल वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट रहेगा, हाई रेट्स का इंपैक्ट रहेगा, और शायद अर्निंग्स में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखेगा। लेकिन ओवर अ 2-3 ईयर पीरियड आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी, खासकर जिन थीम्स की मैंने जिक्र किए, शायद उनका फायदा होगा। सो देयर विल बी पेन बिफोर रिटर्न्स। ये नहीं है कि ये बहुत ईजी साल रहेगा। ये आपके लिए भारतीय बाजारों का आउटलुक। और बताएं राधिका जी, निवेश के लिए अगर लोग मौके ढूंढ रहे हैं, बजट से पहले, बजट से बाद, किस तरह के थीम सेक्टर्स अच्छे रह सकते हैं? आई थिंक निवेश हमेशा, बजट आता है, हर साल आता है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन आई थिंक निवेश लंबे समय के लिए हमेशा करना चाहिए। जहां तक थीम्स की बात है, मेरे हिसाब से हमारे पोर्टफोलियोज में अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिकली इंक्लाइंड थीम्स हैं, इंडिया हैज गॉन एक्चुअली फ्रॉम एन एग्रेरियन टू अ सर्विस इकोनॉमी, एंड अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से मिस हुई है। तो थीम्स दैट आर बेनिफिशियरीज ऑफ पीएलआई, थीम्स दैट आर बेनिफिशियरीज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, जैसे कि फाइनेंशियल्स हैं, लेंडर्स हैं, डिफेंस हैं, ये जो डोमेस्टिक रिवाइवल के थीम्स हैं, आई थिंक ये कोर रहेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। और अंडरवेट रहेगा थोड़ा आईटी, फार्मा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स हैं, जिनका ग्लोबल ताल्लुकात ज्यादा है। इस निवेश के मौकों पर भी राधिका जी की राय। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी, समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बजट बाजार के बारे में अपना आउटलुक बताने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो आइए बढ़ते आगे और एक छोटे